ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इवेंट्स को। इवेंट क्या होते हैं? सबसे पहले तो इवेंट, अगर कोई भी चीज हो रही है, मतलब कोई भी एक एक्शन हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, समथिंग और एक्शन, कोई भी एक एक्शन हो रहा है, अब उस एक्शन के उस स्पेसिफिक टाइम को हम लोग कहते हैं इवेंट। इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल दूं। लेट्स से एक एग्जांपल अज्यूम कर लो। लेट्स से आप ये कह रहे हो कि जैसे ही मतलब लेट्स से आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो, आपने बोला कि जैसे ही क्लास में कोई इंटर हो, जैसे ही क्लास में सर इंटर हो, हम सबने खड़े होना है। अब सर का इंटर होना क्लास में क्या है? वो इवेंट है। अब जैसे ही कोई क्लास में इंटर होगा, आप लोग क्या, जैसे ही सर क्लास में इंटर होगा, आप लोग क्या करोगे? आप लोग खड़े हो जाओगे। इसकी एक और एग्जांपल कि अगर कुछ भी एक इवेंट होने पर वो चीज मतलब वो काम, एक एक्शन परफॉर्म होगा। क्लास में इंटर होना क्या था? क्लास में इंटर होना क्या था? क्लास में इंटर होना एक इवेंट था। क्लास में इंटर होना एक इवेंट था। अब इस क्लास में जब कोई इंटर हुआ और स्टूडेंट्स स्टैंड अप, मतलब स्टूडेंट खड़े हो गए, स्टूडेंट स्टैंड हो गए, मतलब स्टूडेंट को खड़े हो गए। अब स्टूडेंट का स्टैंड होना क्या था? एक्शन था। पहले इवेंट अकर हुआ, पहले इवेंट हुआ और फिर एक्शन हुआ। यहां तक समझ में आ रहा है? क्या क्लास में कोई इंटर नहीं हो, क्लास में कोई भी इंटर नहीं हो, स्टूडेंट खड़े होंगे? क्लास में कोई भी इंटर नहीं हो, स्टूडेंट खड़े होंगे? नहीं। नो सर। स्टूडेंट्स ने कब खड़े होना है? जब इवेंट अकर होगा। जब इवेंट अकर होगा उसी टाइम स्टूडेंट खड़े होंगे। तो इसी तरह से HTML में भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं। HTML में भी हमारे पास क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। और कौन कौन से इवेंट होते हैं? ऑन क्लिक, जब क्लिक हो तब क्या करना है, मतलब क्लिक होने पर इवेंट। ऑन चेंज, कि अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो उसके ऊपर कोई एक इवेंट। ऑन फोकस, अगर कोई इनपुट फील्ड फोकस में आ रही है तो उसके ऊपर कोई इवेंट। ऑन ब्लर, कोई चीज ब्लर हो रही है तो उसके ऊपर एक इवेंट। तो अब ये सब इवेंट है। इन सब इवेंट के लिए एक अलग अलग एक्शन होगा। इन सब यस इवेंट के सर। लिए एक्शन होगा। तो अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल समझने के लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, इवेंट्स एग्जाम्पल डॉट HTML। लेट्स से मैं यहां पे एक सिंपल HTML फाइल क्रिएट करता हूं। इवेंट एग्जाम्पल, और यहां पे एक स्क्रिप्ट का टैग, और यहां पे एक सिंपल बटन क्रिएट कर देता हूं। सिंपल बटन, जिसके ऊपर लिख देता हूं क्लिक मी। बटन के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? क्लिक मी। अब स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं कि एक्शन। अब ये फंक्शन का नाम तो हम कोई भी रख सकते हैं, ये तो आपको पता है। एक्शन ऑन बटन क्लिक। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? इसके अंदर मैं जस्ट एक लाइन प्रिंट कर देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया। क्या ये फंक्शन, सिर्फ इतना सा फंक्शन बनाने पे फंक्शन कॉल हो जाएगा? कम ऑन रिप्लाई। नो। फंक्शन कॉल नहीं होगा। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कब करूंगा? इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है इवेंट के ऊपर। अब इवेंट देने के लिए, अब देखो HTML में मैं क्या पास कर सकता हूं। अब जैसे ही मैं ऑन का बटन दबा रहा हूं तो अब ये देखो, ये सारे मेरे पास इवेंट आ रहे हैं। अब ये सारे क्या हैं? HTML के इवेंट्स आ रहे हैं। मुझे कौन सा इवेंट चाहिए? मुझे चाहिए ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट। और ये मेरा ऑन क्लिक इवेंट आ गया। अब इसके अंदर मैं अपने यहां पे इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। अब अगर आप गौर से देखो तो यहां पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और फंक्शन कहां पे कॉल हो रहा है? ये हमारे पास इवेंट है, ये हमारे पास इवेंट है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस इवेंट पर ये एक्शन परफॉर्म कर दो। इस इवेंट पर, एक मिनट मैं एनोटेट करके बता देता हूं। नो नीड सर। ओके, बट फिर भी
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्शन है, ओके। इवेंट, और ये इस इवेंट के लिए एक्शन। अब ये इवेंट है, मैंने बोला कि जब क्लिक हो तो ये वाला एक्शन परफॉर्म करो, और ये वाला एक्शन क्या है, ये वाला एक्शन एक्चुअल में एक फंक्शन है, ये वाला एक्शन तो एक्चुअल में एक फंक्शन है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन चल जाएगा। तो अब मैं जाके इस फाइल को रन करता हूं। तो अब इधर आप देखोगे तो इधर कुछ भी, क्या हमें ये मैसेज दिख रहा है कि यू हैव प्रेस्ड अ बटन? क्या हमें ये मैसेज दिख रहा है यू हैव प्रेस्ड अ बटन? नहीं दिख रहा। नो सर। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पास क्या दिख रहा है, यू हैव प्रेस्ड द बटन। तो मतलब आपके पास हमें ये मैसेज दिख रहा है कि आपने बटन प्रेस कर दिया, उससे पहले हमें ये मैसेज नहीं दिख रहा था। अब आप लोगों का ये सवाल, तो सर हम बटन कहाँ एंकर है? बटन से लिंक जो देते थे वो उससे भी हो सकता? पर उसमें आपका पेज रिफ्रेश होता था? नो, वो नहीं होता। उसमें उसमें आपका पेज रिफ्रेश होता था? यहाँ पे पेज रिफ्रेश हुआ है? होता था। उसमें हमारा पेज रिफ्रेश होता था, यहाँ पे हमारा पेज रिफ्रेश हुआ है? यहाँ पे हमारा पेज नो रिफ्रेश सर। नहीं है। दूसरी चीज, उसमें आपको 2 HTML के पेज चाहिए होते थे, इसमें कितने HTML के पेज लगे हैं? एक ही। एक ही HTML का पेज लगा है। और ये एक एक्शन है, ये एक इवेंट है, और ये एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ये इवेंट है और ये इस इवेंट के लिए एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये आपने इवेंट को एक्शन के लिए, ये तो मैंने सिंपल सिर्फ प्रिंट किया है। हो सकता है हमें प्रिंट ना करना हो सकता है हमें कोई चीज ऐड करनी हो सकता है हमें कुछ मतलब कोई चीज ऐड करनी हो, कोई एक इनपुट फील्ड ऐड करनी हो, तो हम लोग वो सब काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक एक्शन के लिए। अब यहाँ पे एक्शन के अंदर कोई भी कोड आ सकता है, एक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कोड लिख सकते हैं। पर एक चीज अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो मेरा बटन गायब हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है, बटन गायब हो रहा है क्योंकि एक सेकेंड, क्या हो तो हमारा क्लिक का बटन हट गया है। तो क्लिक का बटन क्यों हटा है? क्लिक का बटन हमारा इसीलिए रिमूव हुआ है क्योंकि जो राइट लाइन है, राइट लाइन किस तरह से काम करता है, राइट लाइन इस तरह से काम करता है कि HTML के बॉडी में, HTML की बॉडी में पहले जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है उसको रिमूव कर दो, और फिर जो मैं दे रहा हूं उसको लिख दो। अब समझ में आया राइट लाइन का फंक्शन किस तरह से काम करता है? राइट लाइन का फंक्शन कहता है कि HTML की बॉडी में जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ है, चाहे वो 1000 लाइनें क्यों ना हो, चाहे वो 1 करोड़ लाइनें क्यों ना हो, उन सबको रिमूव कर दो, उन सबको रिमूव कर दो, और फिर मैं जो दे रहा हूं वो लिख दो। पर ये तो, अब ये समझ में आ गया कि बटन क्यों गायब हो रहा है? कम ऑन रिप्लाई। यस सर। ये समझ में आ गया? क्योंकि अब देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, वो ये बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा था, बॉडी के अंदर इस वक्त हमारा क्या लिखा था, बॉडी के अंदर हमारा एक बटन की लाइन लिखी थी, उसने ये बटन की पूरी लाइन रिमूव कर दी। एक मिनट में ड्राइंग सारी क्लियर करूं। लेट से मैं बटन के अलावा भी कुछ लिख लेता हूं यहाँ पे, लेट से मैं बटन के अलावा भी यहाँ पे एक H1 टैग बना लेता हूं। दिस इज हेडिंग 1। अब अगर यहां जाके हम लोग अपने पेज पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दिस इज हेडिंग 1 और एक क्लिक मी का बटन। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखो क्या हुआ, इसने हेडिंग 1 को भी रिमूव कर दिया, इसने इन दोनों आइटम्स को सबको रिमूव किया। राइट लाइन किस तरह से काम करता है, राइट लाइन ने इन दोनों को रिमूव कर दिया, यहाँ पे इन दोनों चीजों को रिमूव करके इन दोनों को मिटा दिया। इन दोनों को मिटाने के बाद जो यहां पर इसने दिया था वो ले जाके यहां पर लिख दिया, ये ले जाके यहां पर लिख दिया। राइट लाइन ने कुछ इस तरह से काम किया था। पर क्या ये तरीका अच्छा है? राइट लाइन हमारे सीखने की हद तक तो ठीक था, पर जब हम लोग एक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं,
हम लोग इवेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पहले लिखे हुए लफ्ज गायब हो जाए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पहले लिखे हुए लफ्ज भी रहें, और जो हमने बाद में लिखे, जो हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, वो भी रहें। एग्जैक्टली, एक सेकंड अयान, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ओके, अब हम और आगे राइट लाइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि राइट लाइन का हमने एक सबसे बड़ा नुकसान देख लिया है। क्या नुकसान था राइट लाइन का? राइट लाइन का नुकसान यह था कि वो हमारी बॉडी में जो कुछ भी पहले लिखा हुआ था उन सबको मिटा रहा था। बट मुझे वो चाहिए, मुझे ये लफ्ज चाहिए जो राइट लाइन ने मिटा दिए, मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए अब हम एक और जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस यूज करेंगे। वो क्या यूज करेंगे? लेट्स से मैं यहाँ पे ये पहले ये मिटा देता हूं, जो मैंने यहाँ पे कमेंट नुमा चीजें लिखी थी, पर कमेंट नहीं थे, कमेंट नुमा चीजें लिखी थी। तो लेट्स से मैं एक सिंपल डिव बना रहा हूं, एक सिंपल डिव बना रहा हूं, और इस वक्त इसकी सिर्फ आईडी दे देता हूं मैसेज टू शो, मैसेज टू शो, या डिव की बजाय इसको पी टैग कर देते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। अब इस पी टैग में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, याद है आप लोगों को, मैंने जब HTML पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज पे खास तरीके का एक खास जोर दिया था। किस चीज पे? कि आईडी कभी भी एलिमेंट्स की सेम नहीं हो सकती। मैंने बताया था ये चीज कि आईडी एलिमेंट्स की कभी भी सेम नहीं हो सकती। अब हमें समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन को मैं मिटा रहा हूं, और अब मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं यूज कर रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक और फंक्शन है, गेट एलिमेंट बाय आईडी एक और फंक्शन है डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको मैं क्या करूंगा? जिसको मैं आईडी पास करूंगा अपने एलिमेंट की, जिसको मैं क्या पास करूंगा? अपने एलिमेंट की आईडी। और ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? ये मुझे मेरा पूरा का पूरा पी टैग उठा के दे देगा। एक दफा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस सेंटेंस, इसका काम, इस फंक्शन को मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आगे चल के हम इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। गिव मी आईडी, दिस इज फंक्शन। ये वो फंक्शन है जो हमारे पास डॉम में मौजूद है, डॉम में, प्रेजेंट इन डॉम, प्रेजेंट इन डॉम, डॉम में मौजूद है। और ये करता क्या है? ये फंक्शन कहां मौजूद है? डॉम में मौजूद है। यहां तक क्लियर है? तभी तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट करके इसको गेट कर रहे हैं, सही है? डॉम में ये फंक्शन मौजूद है, यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि इस फंक्शन का काम क्या है। इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम है कि जिस भी HTML एलिमेंट की आईडी आप इसको पास करोगे, मतलब यहां पे जिस भी एलिमेंट की मैं इसे आईडी दूंगा, जिस भी एलिमेंट की मैं इसे आईडी दूंगा, ये मुझे क्या करेगा? ये मुझे पूरा का पूरा वो एलिमेंट उठा के लाके दे देगा। ये मुझे क्या करेगा? पूरा कंप्लीट एलिमेंट उठा के लाके दे देगा, कंप्लीट एलिमेंट लाकर दे देगा। अब इसको आसानी के समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल करके बताता हूं आप लोगों को। लेट्स से मेरे पास एक ये मेरा पी टैग है, लेट्स से मेरे पास एक ये मेरा पी टैग है, ये मेरे पास मेरा एक पी टैग है जो ब्लैंक पी टैग है, और इसमें मैंने इसको आईडी दे दी, मतलब टेस्ट पी। मैंने इसको आईडी क्या दे दी? टेस्ट पी। अब जब मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से वेरिएबल पैरा इज इक्वल्स टू, वेरिएबल पैरा इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये डॉक्यूमेंट में कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, बट आप लोग अज्यूम कर लेना कि ये कंप्लीट है। और यहां पे मैं इसको आईडी क्या दूंगा? आईडी में दूंगा टेस्ट पी। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? अब ये मुझे मेरे इस वेरिएबल में क्या पड़ा होगा? लेट मी शो यू, इस वेरिएबल में मेरे पास क्या पड़ा हुआ होगा।
एक सेकेंड, कॉपी, अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कम ऑन रिप्लाई। अब समझ में आया क्या हुआ? यस सर। इसने मुझे क्या किया? इसने मुझे पूरा का पूरा पी टैग उठा के लाके दे दिया। अगर मुझे पी टैग उठा के मिल गया तो अब मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए आसानी से इस पी टैग के अंदर कुछ भी लिख सकता हूं। अब मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए सिर्फ इस पी टैग के अंदर लिखूंगा, लिख सकता हूं मैं पी टैग के जरिए। तो अब वो किस तरह से करेंगे हम? तो अब मैंने यहां पे एक वेरिएबल के अंदर, अब एक वेरिएबल के अंदर मैं क्या स्टोर कर लेता हूं? ये पी टैग स्टोर कर लेता हूं। वेरिएबल माई पी टैग, वेरिएबल का मैंने क्या नाम रख दिया? माई पी टैग। और इसके अंदर अब मैं क्या स्टोर कर रहा हूं? माई पी टैग डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल मतलब इस HTML का चाइल्ड। इनर HTML क्या है? इनर HTML में मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो उस p टैग के अंदर लिखा हुआ आएगा। लेट्स से मैं यहां पे लिख देता हूं यू हैव प्रेस्ड बटन। अब इसको सेव करते हैं और यहां जाके चेक करते हैं। मैं सारी ये ड्राइंग क्लियर करता हूं और अब नोटिस करना, जैसे ही मैं बटन दबाता हूं तो अब हमारे टेक्स्ट गायब हुए? नहीं, हमारे टेक्स्ट गायब नहीं हुए। क्या अब अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स करके इसका पेज का सोर्स देखूं तो यहां पे अगर आप इसके बॉडी के टैग में रहो, एक सेकंड, ये तो पेज सोर्स हमारा लाइव सर्वर की वजह से इस तरह का आ रहा है, बट सिर्फ इसको यहां से इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट को। अगर यहाँ पे मैं इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करूं तो अगर आप इधर गौर से देखो तो ये मैसेज कहां लिखा हुआ है मेरे पास? ये जो मेरा पी टैग का मैसेज था, देखो किसमें लिखा हुआ है? पी के टैग। ये जो पैरा का ये जो मैसेज था किसमें लिखा हुआ है? पी टैग के अंदर लिखा हुआ है। और ये मैसेज किसने लिखा हमारे लिए पी टैग में? जावास्क्रिप्ट ने। यहां तक समझ में आया? जी सर।